मेरे को ब्रीथिंग एक्सरसाइज में भी डाउट है कि सर वो आप नाम बताते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, उसका मतलब बताते हो, फिर आप कभी कभार कोई और बता दो तो फिर वो सारे दिमाग में जाके मिक्स हो जाते, फिर याद नहीं रहते वो सारे। सही में? यस सर। बट ऐसे क्यों होता है तुम्हारे साथ? देखो, हम एक दिन में सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो नहीं करते हैं, हम अलग अलग दिन अलग अलग करते हैं, राइट? आज से नहीं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो फिर भी मिक्स नहीं होना चाहिए। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ एक बेसिक जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं क्लास में। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब क्या है? अनुलोम मतलब नेचुरल ऑर्डर और विलोम मतलब रिवर्स ऑर्डर, मतलब सांस लेने का सही तरीका और उसका रिवर्स तरीका। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अनुलोम विलोम। एक दूसरे का अपोजिट, सुनने में अपोजिट आता है ना, उसको दिमाग में ऐसे कनेक्ट करो कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है? उसके अभी मैं डीप मीनिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको हम ऐसे करते हैं, ये राइट हैंड से ऑपरेट करेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड लूज रहेगा, छोटी फिंगर और थंब। सामने लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से फिर लेके राइट छोड़ा, फिर राइट से लिया, वापस लेफ्ट में छोड़ा, फिर लेफ्ट से लेके फिर राइट छोड़ा, है ना? राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं हम। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, है ना? लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। तो ऐसे ना तुम नाम के साथ ट्रिक बना लो। अभी जब मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया हुआ है, बट चलो अभी ठीक है, डिटेल नहीं समझा रहा मैं तुमको, बट नाम के साथ ट्रिक बना लो, ईजी होगा तुमको। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के फ़ायदे समझ में आते हैं ऑलरेडी, राइट? जैसे अनुलोम विलोम है, इसको हम यूज़ करते हैं बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में ना, तुम कभी भी चेक करना, उठ के देखना, ऐसे नाक के सामने उंगली करके। हमारी टीचर, स्कूल में टीचर हमारी लाइफ स्किल की, उनने भी बता रखा है कि अगर एक बार में या एक उससे सांस छूटती है और फिर दूसरी बार यहाँ से छूटती है। नहीं, ऐसे हर बार चेंज नहीं होती, 6 घंटे के अंदर जनरली चेंज होती है, दिन में 4 बार चेंज होती है। कि ऐसे चेक करोगे ना, तो एक बार तुमको ऐसा लगेगा कि राइट साइड से ज़्यादा एयर आ रही है, एक बार तुमको ऐसा लगेगा कि लेफ्ट साइड से ज़्यादा एयर आ रही है, ओके? क्योंकि तो हमारी बॉडी के जो फंक्शन है उनके हिसाब से हमारी सांस की जो एयर है ना, वो साइड चेंज करती है। मतलब नाक से दोनों से सांस ले पाएंगे, निकलेगी भी दोनों से, बट एक साइड से ज़्यादा निकलेगी। तो 6 घंटे के बाद फिर से चेंज कर जाएगी, 6 घंटे के बाद फिर से चेंज कर जाएगी, ये नॉर्मल है। बट जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो जस्ट अनुलोम विलोम करते हैं, तो हमको चाहिए हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड बैलेंस हो जाए। बैलेंस होने के बाद ना तुम ध्यान ज़्यादा लगा पाते हो, जो कंसंट्रेशन, जब आंख बंद करके फोकस करते हैं, मेडिटेशन। तो वैसे आप हमेशा बताते हो कि हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज आंख बंद करके करनी है। हाँ, क्योंकि उसका एक और रीज़न है कि तुम छोटे हो, अभी तुम्हारा मन चंचल है, तुम एक दूसरे को देख के तुम्हारा ध्यान भटकेगा, कभी हंसोगे, कभी छेड़ करोगे, समथिंग। तो और आंख बंद करके क्या है, अपने आप पे फोकस रहता है, और उसमें भी हमेशा सांस पे फोकस करना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी सांस कितनी अंदर जा रही है, कितनी बाहर आ रही है, ब्रेक तो नहीं हो रही, झटके में तो नहीं जा रही है, ऐसे, है ना, एक कंटिन्यू जा रही है, कंटिन्यू आ रही है। वो चीज़ें मैं बताता हूँ ना तुमको, उन पे फोकस करने का। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। जैसे कपालभाति। कपालभाति का मतलब समझो, कपाल का मतलब होता है खोपड़ी, ओके? भाती मतलब भाप, जैसे पानी गर्म होके भाप निकलती है ना, ओके? अगर तुम कपालभाति ठीक से करोगे ना, कपालभाति कैसे करते हैं हम, डायाफ्राम अंदर, है ना, ऐसे, राइट? सो जैसे ये फोर्सफुली ब्रीद आउट कर रहे हैं, जब साउंड निकल रहा है, बहुत लोगों का इतना क्लियर नहीं निकलेगा क्योंकि उनका पाथवे इतना क्लियर नहीं है जितने टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऐसे करके। तो इससे ना बॉडी में हीट भी जनरेट होती है। जब हमारा डायफ्राम तेज़ से सांस को बाहर फेंकता है ना, तो अंदर की मसल जब काम कर रही हैं तो हीट जनरेट होती है, और वो हीट ऊपर की तरफ जाती है, तो तुमको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम रखा है कपाल भाति। कपाल मतलब खोपड़ी, संस्कृत वर्ड, भाति मतलब वहाँ से भाप निकल रही है, मतलब पसीना आ रहा है। अब याद रहेगा? यस सर। कपाल भाति का मतलब। ऐसा आप हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के टाइम ये क्यों बोलते हो कि हमेशा हाथ लूज रखने चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। सो देखो, अगर हम कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी टाइट है ना, हम एक साइड बैठे हैं, या फिर हाथ ऐसे रखे हुए हैं, या हाथ उल्टे रखे हैं, तो ना हमारी बॉडी में टेंशन बनी रहेगी, तुम कर नहीं पाओगे ठीक से। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों का अच्छा इफेक्ट तब आता है जब बॉडी रिलैक्स हो। जितना रिलैक्स हो सकती है उतना रिलैक्स, ओके? सर मैं अभी ट्राई कर रही हूँ पर हो ही नहीं पा रहा कुछ अच्छे से।
हाँ, क्योंकि अभी तो सोने का ट्राई कर रही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का नहीं ट्राई कर रही है। ओके, और ऊपर की तरफ हथेली, तुम कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब तुम्हारी हथेली ऊपर की तरफ है ना तो तुम सांस ज़्यादा भर पाओगे चेस्ट में। और अगर तुमने हथेली ऐसे कर दी ना और अब बड़ा सांस लेके देखो, अब तुम कम सांस भर पाओगे, पूरा चेस्ट नहीं भरेगी। गाइस, आप भी एक्सपेरिमेंट करके लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको इसमें डिफरेंस फील होता है कि नहीं। हथेली डाउन करके पूरा सांस भर के देखो, हथेली ऊपर करके पूरा सांस भर के देखो। ओके, सो ये समझ में आया, कपाल भाती समझ में आया। उसके बाद करते हैं हम फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब क्या है? फ्लटरिंग, फ्लटर मतलब जल्दी जल्दी वाइब्रेशंस, तो उसको कनेक्ट करो उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फ्लटरिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं हम? छोटे छोटे सांस बस स्पीड से, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाने चाहिए, बट बॉडी वाइज है ना, छोटे छोटे सांस जल्दी जैसे जल्दी। वो मक्खी हाँ, भिन भिन आती है ऐसे, भिन 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 भिन, है ना, जैसे तेरा भैया मीठे के आसपास भिन बनाता है ना घर पे, केक समथिंग चॉकलेट, राइट। छोटे छोटे सांस बट स्पीड से, तो वो फ्लटर कर रहा है, हमारी सांस फ्लटर कर रही है, जल्दी अंदर बाहर हो रही है। उसका फ़ायदा क्या होता है? उससे बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठी होती है, क्योंकि जब सांस हम जल्दी जल्दी ऐसे करते हैं तो हमारे लंग्स भी जल्दी जल्दी ऐसे काम कर रहे हैं, और लंग्स में से सांस को खून सोखता है। मतलब ये ना बहुत लंबा हो जाएगा, तुम क्वेश्चन अच्छे पूछ रहे हो बट अच्छा चल ठीक है, बता देता हूँ। सो देखो, सोचो, हम सांस लेते हैं तो क्या अंदर जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड, और गैस भी जाती है बट ऑक्सीजन मेन। फिर बाहर छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बनी कार्बन डाइऑक्साइड? इंसानों से तो इंसान है तो इंसान से ही बनेगी ना। या तूने अपनी ऑक्सीजन कुत्ते को दे दी फिर उसमें से निकाल के वापस डाल दिया अपने अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, बट कैसे हुआ क्या अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई? वो नहीं। देखो सुनो, हमने सांस ली, ऑक्सीजन लंग्स में गई, फेफड़ों में, फिर वहाँ से खून उस ऑक्सीजन को लेके सारे बॉडी पार्ट में लेके जाएगा। 1 सेकंड के अंदर। किसने बोला 1 सेकंड के अंदर? मैंने तो नहीं बोला। उसको जितना टाइम लगता है, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तुम समझो मैं क्या बता रहा हूँ। जब तक वो जाता रहेगा। हाँ, हमने सांस ली। सो अगर तुमको डिटेल पता करना है, मैं तुमको होमवर्क देता हूँ, जाके चेक करना हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ठीक है? यस सर। अगर तुमको पता चलेगा हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, तो ऐसे सोचो सिंपल कि भाई एक बार में वो ऑक्सीजन ले रहा है, एक बार में बाहर छोड़ रहा है, ठीक है? ओके, तो सांस में ऑक्सीजन गई अंदर, फिर ब्लड हमारा सारी बॉडी में लेके गया उस ऑक्सीजन को। जैसे हमारा खाना भी गया था, हमारी सेल्स उस ऑक्सीजन का यूज़ करेंगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ यूज करेंगे और फिर ऑक्सीजन छोड़ेंगे। अबे पहले पेड़ को तो बाहर छोड़ने दे, मैं बाहर छोड़ूंगा तभी तो पेड़ लेंगे ना, तो फिर वो ब्लड वापस लेके आएगा और फिर वो फेफड़ों के थ्रू बाहर छोड़ेंगे हम, फिर पेड़ लेंगे उसको, फिर ऑक्सीजन बना के देंगे। समझ में आया? यस सर। मतलब पेड़ हमें जिंदगी देते हैं, हम पेड़ों को देते हैं। हाँ, ठीक है। ओके, सो जैसे हम फिर और भी 2-3 एक्सरसाइज करते हैं, बट एक करते हैं डिजिट वाली, राइट? जब सांस लेना, होल्ड करना, फिर छोड़ना, होल्ड करना, तो उसमें भी नाम डिजिट से समझ में आता है। तुम वो टाइम बेशक हम अलग अलग रखें, 8-12, 8-12, 16, 4, 8, 4, 4, 16, डिफरेंट, पर वो तुमको नाम से समझ में आता होगा डिजिट। तो अभी समझ में आया ना क्यों मैं हर दिन अलग अलग करवाता हूँ, तो आगे तुमको हर एक एक्सरसाइज डिटेल में समझ में भी आए, तुम्हारी बॉडी में भी उसका फ़ायदा और तुमको आदत पड़े धीरे धीरे वो चीज़ें करने की। सर पर मुझे ये है कि जब मैं सांस लेके होल्ड करती हूँ तब ज़्यादा देर मैं होल्ड कर पाती हूँ, फिर जब सांस छोड़ के करती हूँ मैं कुछ 10 सेकेंड के आसपास वो कर सबके पाती साथ होता है, वो तेरे साथ नहीं होता। हाँ, मैंने देखा था, वेरी गुड। तो ये सबके साथ होता है, क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन गई है, अब उस ऑक्सीजन को जाके कार्बन डाइऑक्साइड बन के आने में टाइम लगेगा, तब तक होल्ड कर सकते हैं हम। बट जब सांस निकाली दी हमने अंदर, तो मतलब सारी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रेजिडुअल एयर जो भी थी सब निकाल दिया हमने, मतलब जितना हमसे निकल सकता था। अब कुछ अंदर नहीं है तो होल्ड करने में ऑब्वियसली मुश्किल होगी ना। अभी खून, बॉडी सारी तो ऑक्सीजन मांग रही है, बट तुम दे नहीं रहे हो उसको, तो बेचैनी मचेगी तुमको, है ना? बट उसका फ़ायदा होता है उतना ही एक्स्ट्रा, उसका रीज़न ही वही है। फिर हम ज़्यादा जी सकते हैं। उसको योगिक भाषा में 2 उनके नाम हैं। जब हम सांस खींच के रोकते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम कुंभक। कुंभक का मतलब, कुंभ मतलब घड़ा,
जैसे पानी का घड़ा होता है ना, हम तो अभी भी रखते हैं घर में। नए आजकल के लोग तो डायरेक्ट आरओ से या प्लास्टिक के उससे पीते हैं ना। नहीं, गांव में होता है यहाँ हाँ, पे। तो घड़ा मतलब कैसे, हमने सांस अंदर ले लिया तो हमारा पेट घड़ा बन गया, राइट। तो सब कुछ वो सांस सारे ऑर्गन्स को दबा रही है ना। और दूसरे का नाम होता है शून्यक। शून्य मतलब जीरो। शून्यक मतलब कुछ अंदर नहीं है, सब निकाल दिया, बिल्कुल सब टाइट हो गया ना कोर की तरफ। तो दोनों के बहुत एक्स्ट्रा फिजिकल भी और मेंटल और स्पिरिचुअल बेनिफिट होते हैं। वो तुमको टाइम के साथ बताऊंगा मैं, धीरे धीरे, एक बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैं तुमको एक्सरसाइज करवाता हूँ या फिर ये चीज़ें बताता हूँ तो अभी तुमको इंटरेस्ट आता है। जैसे स्टार्टिंग में आई थी जब आता था क्या? सर नहीं आता था। क्या होता था उस टाइम पे? सर तो जब मैं पहले आती थी भैया के साथ, मम्मी के साथ, तब मैं थोड़ी शर्माती थी आपसे। इसके बाद कोविड आ गया था, फिर सभी छुट्टी होने लग गई थी। तो कोविड के बाद मेरे भैया तो आने लग गए थे। उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे आना ज्वाइन कर दिया। समर ब्रेक्स में स्टार्ट किया। मामा बोलती थी घर पे ऐसे ही पड़ी रहते, कुछ कर ले जाके वहाँ पे। तो मैं एक बार उधर यहाँ पे आ गई। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लग गया, तो इंजॉय करती हूँ मैं यहाँ पे। लास्ट में थोड़ा टाइम होता है इसलिए यहाँ पे खेल लेती हूँ मेरी दोस्त के साथ, इसलिए मुझे। हाँ, तो अब आते टाइम तेरे को ऐसा लगता है कि नहीं जाना है? सर मुझे ऐसा लगता है कि अब स्कूल से आए, मुझे ऐसा लगता है कि सर अभी चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो ठीक है ना, एटलीस्ट तुम अब एंजॉय कर रहे हो ट्रेनिंग को, राइट। हाँ, तेरे को क्या बोलना है? सर फर्स्ट डे से पहले जब ये बताया करते थे यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस, मैं सोचती यहाँ पे क्या क्या होता होगा, ऐसा क्या। फिर मैं आई, मैं देखा सर, मैं सर को देखा, आधी सर कितने डरावने हैं। ऐसे सर, मैं तो सर से दूर रहूँगी, तो बता दो सारी चीज़ें। हाँ, मैं डरावना लगता हूँ तेरे को? सर डरावने लगते थे पहली बार क्या मेरे सिंह जामे हुए क्या? फिर धीरे धीरे ऐसे कि आधी आज कितने बजे जाता है, थोड़ी देर पहले चल दे, ऐसे जल्दी चले जाए, चुपके से चलेंगे, किसी को बताते नहीं है वरना रोक लेंगे हमें। एटलीस्ट अभी मजा आता है ना ऐसे तेरे को? पहले ये भी पहले उस दिन मैं बहुत डर गई थी। मोती आ गया था मेरे पीछे पड़ गया था। मम्मी तो वो तो खेलने के लिए आता है ना तुम्हारे साथ, वो कौन सा तुमको डराने के लिए आता है? सर पर डर लगता है। हाँ, तो ठीक है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, ओके। बट हाँ, अभी तुम एटलीस्ट ट्रेनिंग एंजॉय कर रहे हो अभी ना? बहुत मजा आता है, साथ साथ में और बीच नई बीच नई में चीजें मजे भी सीखने को करते मिलती हैं। हैं, है ना? हाँ, जैसे आपने टर्टल करा, बहुत मजा आया। ठीक है, ओके। चलो, और कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास? सर क्वेश्चन का पिटारा खत्म, ओके, आई थिंक यही बेटर जगह है, हम फिनिश करते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। गाइज, आपको भी अगर आज मज़ा आया है हमारे साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और जुड़े रहिए और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। आज प्लीज़ अब की बार हमको लेट अस नो इन द कमेंट्स कि हमारे जो दो यंग छोटे छोटे गेस्ट थे, हमारी दो देवी जी उनके साथ आपको मज़ा आया कि नहीं। अगर आप इनको दोबारा बुलाना चाहते हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द बुला कमेंट्स। लेना प्लीज। और ये अगली बार और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ सकती है, अपनी ट्रेनिंग की स्टोरीज लेके आ सकती है, राइट। Yes. So we will meet you in the next video. Until then, namaste. नमस्ते।